हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेनली आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस और एसपीयू बीएड एंट्रांस दोनों में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो, वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ चाहते हो, अगर उनकी पीडीएफ फॉर्म चाहते हो, तो आपने 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है, और व्हाट्सएप पे आपको मात्र इस नंबर पे 50 रुपये की जो है वो पेमेंट करनी है। मात्र 50 रुपये जो है आपने पेड करने हैं। आपको 2 प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इस नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है, और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इसी नंबर पे सेंड करना है। आपको 2 प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाएंगी। एक पीडीएफ में, पहली पीडीएफ में सभी कमिश्नर कमेटियाँ विद ईयर, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद आज तक जितनी भी कमिश्नर कमेटियाँ हैं वो आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। दूसरी पीडीएफ में आपको जो इम्पोर्टेंट कमिश्नर कमेटियाँ हैं, जो प्रीवियस लास्ट 5 से 6 साल पहले जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे, वो कमेटी और कमीशन जो है वो आपको डिटेल में हिंदी लैंग्वेज में आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो बस आपने मात्र 50 रुपये पेड करने हैं इसी नंबर पे। पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है आपने इसी नंबर पे सेंड करना है, और आपको 2 प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अब वीडियो को शुरू करते हैं। करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है वो आपको 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सेशन है आज का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, ये क्वेश्चन आपको एचपीयू और एसपीयू दोनों बीएड एंट्रांस में ये आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले लोकसभा चुनाव के बारे में। जैसा कि आपको पता है, आज हिमाचल प्रदेश में भी 7वें व अंतिम चरण के चुनाव हैं, लोकसभा के, विधानसभा के उपचुनाव हैं। तो सबसे पहले आपने याद रखना है, जो प्रेजेंट में जो चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के, वे कितने भी लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं। तो ये आपने याद रखना है, 18वीं लोकसभा के लिए जो है वो चुनाव हो रहे हैं। ये आपने नोट कर लेना है, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। उसी तरह हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, तो आपको पता ही है, अभी हम डिस्कस करेंगे। इसी इसी पीडीएफ में आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो वर्तमान में जो चुनाव हो रहे हैं वे कौन सी लोकसभा के लिए हो रहे हैं, वे 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव जो है वो हो रहे हैं। अब बात करते हैं, जैसे इलेक्शन इंक जो है, वोटर जो इंक आपने देखा होगा, जब भी वोट हम अपना वोट दे के आते हैं, मत दे के आते हैं, तो जो हमारी उंगली पे जो इंक लगाई जाती है, चुनावी स्याही जो लगाई जाती है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जो चुनावी स्याही होती है, इलेक्शन इंक होती है, उसमें कौन सा केमिकल होता है, तो ये आपने नोट कर लेना है। उसमें इलेक्शन इंक में, चुनावी स्याही में जो केमिकल होता है वे सिल्वर नाइट्रेट होता है, ये आपने नोट कर लेना है। सिल्वर नाइट्रेट जो है वे चुनावी स्याही में जो होता है वो केमिकल होता है, ये आपने याद रखना है। और वर्तमान में जो चुनाव हो रहे हैं वे 18वीं लोकसभा के लिए हो रहे हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं वे आपने नोट कर लेना है, वे एम.एस. रामचंद्र राव हैं। कौन है? एम.एस. रामचंद्र राव जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वे श्री शिव प्रताप शुक्ल हैं, जो कि हिमाचल के 22वें राज्यपाल हैं, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। तो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं हिमाचल भारत के, वो कौन है? वे श्री राजीव कुमार है, ये आपने याद रखना है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो भारत के, वे श्री राजीव कुमार हैं। उसी तरह बात करते हैं भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो कौन है? वे माननीय न्यायमूर्ति डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड़ है। तो डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ये आपने याद रखना है। और ये 50वें जो हैं वे मुख्य न्यायाधीश हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो धनंजय वाई चंद्रचूड़ जो हैं, डी.वाई. चंद्रचूड़ जो हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं।
उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं वे श्री प्रमोद सक्सेना है, ये आपने याद रखना है। चीफ सेक्रेटरी जो है वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के वे कौन है, श्री प्रमोद सक्सेना है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की बात करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में आपको पता है लोकसभा की जो है वो 4 सीटें हैं, ये क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया था। अब ये 4 सीटें जो है वो कौन कौन से संसदीय क्षेत्र हैं, तो आपने याद रखना है मंडी संसदीय क्षेत्र हो गया, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र हो गया, चंबा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र हो गया और शिमला संसदीय क्षेत्र हो गया। ये 4 जो हैं लोकसभा के क्षेत्र हैं। आज जो हैं वो उसके वोट भी पड़ रहे हैं लोकसभा चुनाव के। आज हिमाचल प्रदेश में अंतिम चरण में चुनाव हैं यहाँ पे। तो लोकसभा की 4 सीटें हैं। वैसे प्रेजेंट में जो है वो कौन कौन जो हैं वो सांसद हैं, तो मंडी संसदीय क्षेत्र से श्रीमती प्रतिभा सिंह है, शिमला संसदीय क्षेत्र से श्री सुरेश कश्यप जी हैं, चंबा कांगड़ा से वर्तमान सांसद जो हैं वो श्री किशन कपूर जी हैं, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से श्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं। तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 4 सीटें हैं। उसी के लिए जो है आज चुनाव हो रहे हैं और विधानसभा के लिए भी उपचुनाव हो रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 4 सीटें हैं। और लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की सीटों के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की जो सीटें हैं वे आपकी 3 सीटें हैं। तो 3 सीटें जो हैं और राज्यसभा सांसद कौन कौन से हैं, 3 राज्यसभा सांसद ये आपने याद रखना है। श्री हर्ष महाजन जी, श्रीमती इंदु गोस्वामी जी, प्रोफेसर सिकंदर कुमार जो है वो हिमाचल प्रदेश से 3 जो हैं वो राज्यसभा सांसद हैं। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की जो है वो आपको पता है 68 सीटें हैं। 68 सीटें हैं और अभी जो आज लोकसभा चुनाव के साथ ही 6 सीटों पर जो है वो उपचुनाव भी हो रहे हैं, ये भी आपने याद रखना है। अब उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश कैबिनेट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वे कौन है, वे श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, ये आपने याद रखना है। और ये डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से बिलोंग करते हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के पास कौन सी डिपार्टमेंट है, तो ये आपने याद रखना है वित्त, सामान्य, गृह योजना, कार्मिक और अन्य सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं हुए हैं, वे जो सारे विभाग हैं वे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के पास हैं। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, वे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। और कौन से विधानसभा क्षेत्र से वे चुन के आते हैं, तो वे नादौन विधानसभा क्षेत्र से चुन के आते हैं। उसके बाद बात करते हैं मुकेश अग्निहोत्री जी के बारे में। ये हिमाचल प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री हैं और ये जल शक्ति, परिवहन, भाषा और कला और संस्कृति और सहकारिता विभाग जो हैं वे मुकेश अग्निहोत्री जी के पास हैं, ये भी आपने याद रखना है। ये डिस्ट्रिक्ट ऊना से बिलोंग करते हैं, हरोली विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक हैं। उसके बाद बात करते हैं डॉक्टर धनीराम शांडिल के बारे में। कर्नल धनीराम शांडिल जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय और अधिकारिता और सैनिक कल्याण जो विभाग हैं वे डॉक्टर धनीराम शांडिल जी के पास हैं, डिस्ट्रिक्ट सोलन से ये बिलोंग करते हैं। उसके बाद बात करते हैं चंद्र कुमार जी के बारे में। श्री चंद्र कुमार जो है वो हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री हैं और कृषि पशुपालन विभाग जो है इन्हीं के पास है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं श्री हर्षवर्धन चौहान जी के बारे में। हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हैं। उद्योग, संसदीय कार्य और श्रम और रोजगार जो विभाग है ये श्री हर्षवर्धन चौहान जी के पास ही है और ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से ही बिलोंग करते हैं। चंद्र कुमार जी जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से बिलोंग करते हैं। उसके बाद बात करते हैं जगत सिंह नेगी जी के बारे में। ये हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री हैं। राजस्व, बागवानी, आदिवासी विकास, लोक शिकायत निवारण जो विभाग है वे इन्हीं के पास है और ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से बिलोंग करते हैं। बात करते हैं श्री रोहित ठाकुर के बारे में। तो ये हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, ये आपने याद रखना है। तो रोहित ठाकुर जो हैं शिक्षा मंत्री हैं। प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग जो है वो श्री रोहित ठाकुर जी के पास है, डिस्ट्रिक्ट शिमला से ये बिलोंग करते हैं। उसके बाद बात करते हैं अनिरुद्ध सिंह जी के बारे में। अनिरुद्ध सिंह जी जो है वो ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं और ये इनके पास जो विभाग है वे ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग है, जो कि ये अनिरुद्ध सिंह जी जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट शिमला से बिलोंग करते हैं। बात करते हैं विक्रमादित्य सिंह जी के बारे में। ये हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री हैं। लोक निर्माण, शहरी विकास जो विभाग है वे विक्रमादित्य सिंह जी के पास ही है, ये भी आपने याद रखना है। और इन्हें कांग्रेस पार्टी ने मंडी संसदीय क्षेत्र से जो है वो अपना प्रत्याशी जो है वो बनाया है। उसके बाद बात करते हैं श्री राजेश धर्माणी जी के बारे में। और विक्रमादित्य सिंह जी जो हैं वो आपके डिस्ट्रिक्ट शिमला से बिलोंग करते हैं। राजेश धर्माणी जी की बात करते हैं। श्री राजेश धर्माणी जो हैं वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मंत्री हैं, ये आपने याद रखना है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, आवास प्रबंध, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण जो विभाग हैं वे श्री राजेश धर्माणी जी के पास है और ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से ये बिलोंग करते हैं।
लास्ट में बात करते हैं श्री यादवेंद्र गोमा जी के बारे में। यादवेंद्र गोमा जी जो हैं वो आयुष मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, और ये आयुष सेवा, युवा सेवाएं और खेल, कानून और विधि परामर्शी जो विभाग हैं वे श्री यादवेंद्र गोमा जी के पास है, ये आपने याद रखना है। तो हमने करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो हमने डिस्कस के लिए, जो मैंने प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम को एनालाइज करके जो है वो मैंने ये क्वेश्चन जो है वो तैयार किए हैं। अगर बाकी कोई क्वेश्चन मुझे लगता है तो आपको मैं यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में, अपने चैनल के कम्युनिटी टैब में आपको वहाँ पोस्ट कर दूँगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ की जो PDF हो वो अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो आप 9816270168 नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। मात्र आपने 50 रुपये जो है वो पेड करने हैं और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इसी नंबर पे सेंड करना है। आपको 2 प्रोडक्टेड PDF जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जिसमें एक PDF में सभी कमीशन और कमेटियाँ आपको देखने को मिलेंगी, दूसरे में आपको जो इंपॉर्टेंट कमीशन और कमेटियाँ हैं जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछी गई हैं वो आपको डिटेल में हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।